हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर चेस क्लास। आज से हम अपनी चेस क्लास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम चेस के जो अलग अलग पीसीज हैं उनकी मूवमेंट के बारे में आज सीखेंगे कि उनको हमें कैसे मूव करना होता है। हमारे पास वैरायटी के पीसेस होते हैं। टोटल हमारे पास 6 तरह के पीसेस चेस बोर्ड पर होते हैं, जो कि रुक, बिशप, क्वीन, किंग, नाइट और पॉन। ये हमारे पास 6 कैटेगरी के पीसेस हमारे पास बोर्ड पर होते हैं। हिंदी में हम इनको हाथी, ऊंट, रानी, राजा, घोड़ा और प्यादा या फिर पैदल सैनिक ये कहते हैं। सबसे पहले रुक की मूवमेंट हम देखते हैं। रुक हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइंस में मूव करता है, यानी सीधा चलता है। ठीक है, हम इसे किसी भी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा ही मूव करेंगे। हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकते हैं और वर्टिकली भी। बोर्ड पर हमारे पास दो रुक्स होते हैं, जो कि दोनों कॉर्नर में होते हैं, दोनों साइड्स के लिए। दो वाइट होंगे, जो कि हमारे पास A1 और H1 पर होंगे, और दो ब्लैक रुक होंगे, जो कि A8 और H8 पर होंगे। नेक्स्ट हम बिशप की मूवमेंट देखते हैं। बिशप, जिसको हम ऊंट कहते हैं, ये डायगनली मूव करता है, कॉर्नर टू कॉर्नर चलेगा। दो हमारे पास बिशप होते हैं, एक डार्क स्क्वायर पर होता है और एक लाइट स्क्वायर पर, यानी एक वाइट स्क्वायर्स पर और एक ब्लैक स्क्वायर्स पर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वाइट बिशप होता है वो पूरे गेम के दौरान वाइट स्क्वायर्स पर ही रहेगा, और जो ब्लैक बिशप होता है वो पूरे गेम के दौरान ब्लैक पर ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं डायगनली हम बिशप्स को मूव करते हैं, डायगनल मूवमेंट बिशप की होती है। अभी तक हमने जो दोनों एग्जाम्पल देखे वो लाइट स्क्वायर बिशप के थे, जो कि वाइट स्क्वायर्स पर थे। अब हम डार्क स्क्वायर बिशप्स को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों बिशप्स हैं और अपनी नेचुरल पोजीशन पर है, वाइट साइड के लिए, और बिशप C1 पर और बिशप F1 पर। नेक्स्ट हम क्वीन की मूवमेंट देखेंगे। क्वीन रुक और बिशप दोनों के मूव्स को चल सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वीन रुक प्लस बिशप होती है। तो डायगोनल मूवमेंट भी कर सकती है और रुक की तरह स्ट्रेट लाइंस में भी मूव कर सकती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्वीन इज इक्वल टू रुक प्लस बिशप। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि डायगोनल मूवमेंट के साथ साथ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकती है, तो क्वीन अपने स्क्वायर्स को चेंज कर सकती है, यानी क्वीन दोनों बिशप की तरह काम कर सकती है। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि बिशप अगर लाइट स्क्वायर का है तो वो पूरे मैच के दौरान लाइट स्क्वायर्स पर ही रहता है,
जबकि क्वीन लाइट स्क्वायर के बिशप की तरह भी काम कर सकती है और डार्क स्क्वायर पर आने के बाद डार्क स्क्वायर के बिशप की तरह भी काम कर सकती है। लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास लाइट स्क्वायर पर है क्वीन, तो हम देख सकते हैं यहाँ डायगोनल मूवमेंट पॉसिबल है लाइट स्क्वायर्स पर। और जैसे ही हमने क्वीन को डार्क स्क्वायर पर प्लेस किया तो डार्क स्क्वायर के हिसाब से भी डायगोनल मूवमेंट पॉसिबल है। साथ साथ जो स्ट्रेट लाइंस की मूवमेंट है, यानी सीधे भी चल सकते हैं और कॉर्नर टू कॉर्नर भी चल सकते हैं। क्वीन चेस बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पीस होता है आफ्टर किंग, किंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है वो है किंग, जिसकी सेफ्टी के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी होती है और हमेशा अपने किंग को बचाए रखना होता है, क्योंकि जैसे ही किंग फॉल करता है या कैप्चर हो जाता है या चेकमेट हमारी तुरंत हो जाती है। ठीक है, अब किंग के मूव्स हम देखेंगे तो किंग किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ वन प्लेस मूव कर सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किंग सिर्फ एक प्लेस मूव करता है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वो मूव स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, डायगोनली भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पीस है नाइट, जिसको हम घोड़ा कहते हैं। ये सबसे ट्रिकी पीस है क्योंकि इसकी मूवमेंट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नाइट 2 स्क्वायर स्ट्रेट प्लस 1 टू द लेफ्ट और टू द राइट, इस तरह से मूव करता है, यानी 2 सीधे और फिर एक लेफ्ट या राइट में, यानी एल शेप में हमारी नाइट की मूवमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 स्क्वायर सीधे, फिर एक राइट, फिर देखेंगे 2 स्क्वायर सीधे हैं, फिर एक राइट, यानी हमेशा एल फॉर्मिंग हमारी पोजीशन होगी। ठीक है, लास्ट हमारे पास है हमारा पॉन। पॉन को हम प्रमोट कर सकते हैं किसी भी पीस में। प्रमोशन के लिए हमें इसे फाइनल रैंक पर पहुंचाना होता है। जैसे सेकंड लाइन में जो पॉन्स हैं वाइट पीसेस के, उन्हें हमें 8th लाइन में पहुंचाना होता है, 8th फ्लैंक पर हम कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पहुंचाकर हम इनको प्रमोट कर सकते हैं किसी भी पीस में, क्वीन, नाइट, रुक और बिशप। पॉन की मूवमेंट किस तरह से होती है? सिंगल मूव होता है हमारे पास पॉन का, एक बार में एक। लेकिन अगर कोई मूवमेंट हमने पहले से नहीं की है तो हम एक साथ पॉन को डबल मूव कर सकते हैं। कैप्चर करते वक्त पॉन हमेशा डायगोनल कैप्चर करता है, वन प्लेस डायगोनली, यानी बिशप की तरह मूव करेगा और सिर्फ सिंगल प्लेस के लिए कैप्चर करेगा। यानी जब भी हमें पॉन से किसी पीस को कट करना है तो हम उसको डायगोनली कट करेंगे। और
प्रमोशन हम चाहें तो क्वीन में प्रमोट मोस्टली हम करते हैं, लेकिन आप अंडर प्रमोट भी कर सकते हैं। अंडर प्रमोट का मतलब होता है कि आपने क्वीन को छोड़कर किसी कम वैल्यू के पीस से प्रमोट किया है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में देखेंगे। यहाँ पर हम क्वीन में प्रमोट ना करके रुक में प्रमोट कर रहे हैं, तो इसको अंडर प्रमोशन कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये अभी तक नाइट पॉन ने मूव नहीं किया है और पॉन की पोजीशन इनिशियल पोजीशन है E2 पर, तो फर्स्ट मूवमेंट में हम एक स्क्वायर स्किप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मूव नहीं किया है, फर्स्ट मूवमेंट है, तो 2 प्लेस तक हम इसको मूव कर सकते हैं सीधा। उसके बाद हमेशा सिंगल ही मूव होगा। यहाँ पर हमारे पास कई पॉन्स हैं, हम चाहें तो सिंगल भी मूव कर सकते हैं और हम चाहें तो इनिशियल पॉइंट से डबल मूवमेंट भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं अपनी चॉइस से। लेकिन एक बार मूव करने के बाद जैसे ही सेकंड फ्लैंक को वाइट पीसेस के जो पॉन है वो और सेवन्थ फ्लैंक को जो ब्लैक पीसेस के पॉन हैं वो जैसे ही लीव कर देंगे, उसके बाद वो सिंगल मूव ही करेंगे, फिर डबल नहीं कर सकते, कोई स्क्वायर स्किप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हमने इस पॉन को मूव कर दिया है, ये ऑलरेडी थर्ड फ्लैंक पर है। अब हम सोचें कि ये डबल मूव कर जाए, एक स्क्वायर को स्किप कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अपनी एक्चुअल पोजीशन से ही वो एक स्क्वायर को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये पॉन स्किप कर सकता है सीधा, F3 को स्किप करके F4 पर जा सकता है, जबकि जो पॉन हमारा D3 पर है, यहाँ पर आप देखेंगे D3, तो D3 पर ये पॉन है, ये सिंगल ही मूव करेगा पूरे मैच में अब। ठीक है, तो शुरू में हम चाहें तो एक स्क्वायर स्किप कर सकते हैं, और प्रमोशन के टाइम आप चाहें तो सारे पॉन्स जितने भी आपके प्रमोशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, आप उन सब को क्वीन में प्रमोट कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 पॉन्स बोर्ड पर होते हैं और एक क्वीन होती है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप बोर्ड पर 9 क्वींस ला सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी। तो ये हमने सभी पीसेस की मूवमेंट सीख ली है। एक मूव हमारा एन पेजेंट रहता है, उसको हम बाद में सीखेंगे। तो जो भी पीसेस हैं हमारे, वो कैसे मूव होंगे ये हमने सीख लिया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड सेट करना सीखेंगे और एक्चुअल पोजीशन, जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है रुक की, बिशप की, क्वीन की, किंग की और पॉन्स की प्लस नाइट की, वो सारी हम अगली वीडियो में सीखेंगे, जिससे हमें प्रॉपर बोर्ड सेट करना आ जाएगा। उसके बाद हम अपना गेम शुरू करेंगे और गेम सीखना शुरू कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छा लगा होगा। आप आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं।